हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने मामले में 2 सप्ताह में हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार नहीं की है और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के पास प्रचंड होने के बावजूद भी भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक और भाजपा के 25 जबकि 3 निर्दलीय विधायकों का सरकार को समर्थन था। लेकिन राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस व 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है और चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बराबर 34 मत मिले, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पर्ची प्रक्रिया अपनाई जिसमें भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की। प्रक्रिया में जिसकी पर्ची निकली उसे हारा हुआ घोषित किया गया। इसी पर्ची सिस्टम को अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, आज डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी वर्सेस हर्ष महाजन, ये राज्यसभा का जो चुनाव 27 फरवरी को हुआ था, उस चुनाव को चैलेंज बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन डॉक्टर मनु सिंघवी जी ने किया था, जिसमें Mr. Harsh Mahajan had filed an application under Order 7 Rule of CPC for dismissing this petition, जिसमें हमने ये एलिगेशन लगाए थे कि ये जो चुनाव है ये सिंघवी जी और हर्ष महाजन के बीच में है, लेकिन इस पूरी पिटीशन के अंदर कहीं भी कोई भी एलिगेशन हर्ष महाजन जी के खिलाफ नहीं है कि ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी करप्ट प्रैक्टिसेस। इनका सिर्फ आरोप ये था कि ये जो चुनाव है राज्यसभा का चुनाव, इसकी जो मतगणना हुई वो 75(4) जो रूल है कंडक्ट इलेक्शन रूल, उसमें ना होते हुए अंडर सेक्शन 665 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में होती। तो इसलिए हमने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की थी और हमने कहा था कि इसमें कोई आधार नहीं बनता है और इससे इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ कोर्ट प्रीशियस टाइम, क्योंकि ये चुनाव दोनों के बीच में हुआ था और दोनों ने ही कंसेंट इस चुनाव के समय मतगणना के जो प्रोसीजर था उसके ऊपर दी थी। तो इसलिए इसको हमने चैलेंज किया था, लेकिन माननीय अदालत ने आज हमारी ये जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11, इसको आज खारिज किया है और हमें मेन जो पिटीशन है, जो इलेक्शन पिटीशन है, उसका जवाब फाइल करने के लिए हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। और इस एप्लीकेशन में हमारा मेन जो हमारा कंटेंशन थी, वो कंटेंशन ये थी कि एज पर रूल 75(4) it is specifically mentioned that if there is a tie between both the candidates, then the procedure and mechanism is to be decided by the returning officer. So returning officer has taken consent twice, before election and after election. So we had filed this application by saying that this is mere wastage of time, and we had said to the court that this election is of Rajya Sabha, where voting is to be taken place by way of single transferable system, proportional representation, जबकि लोकसभा और विधानसभा के लिए सेक्शन 65 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन ठीक है, माननीय अदालत ने आज हमारा जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 उसको डिसमिस किया है। अब उसके खिलाफ क्या हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना है, अभी जजमेंट आएगी। जजमेंट को स्टडी करके और उसके जो हमारे डॉक्टर मिस्टर हर्ष महाजन जी हैं उनसे डिस्कस करके वी विल डिसाइड and he will take a call whether we are going to Supreme Court or we will file reply to the main petition filed by the election petitioner Dr. Manu Singhvi.